अखिलेश यादव जब सदन में पहुंचेंगे ये मुद्दा उठाएंगे तो क्या होगा? मुद्दा नहीं उठाएंगे और रजिस्ट्री कॉपी रखेंगे मुख्यमंत्री के पटल पर कि इसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हो आप। श्री राम का चोला पहन के जब ठगी बेईमानी पुतर आए हैं, भ्रष्टाचार पुतर आए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में घोटाला कर दिया। जमीन घोटाला, जमीन पहले ले लिया गया कम रेट पर, अब उसको जो है इतना हाई रेट कर दिए हैं कि कहने की बात नहीं है। सेना की जमीन, जनता की जमीन जो है 1,50,000 रुपए बिघा के हिसाब से जबरदस्ती बैनामा कराया गया है अयोध्या में। जो किसानों की जमीन हड़पने की बात कर रहे हैं उनको एक मुआवजा मिला है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये काम हो रहा था और हो रहा है। अयोध्या में वो भ्रष्टाचार है जिसका कोई सीमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो नेता है नहीं, सब उद्योगपति तो हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जमीनों पे बड़ा खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सेना की जो सैन्य अभ्यास की जमीन थी उसको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं अखिलेश यादव के इस बड़े आरोप को। जी भाई एक चीज़ बताइए, आज मैं चुनाव के पहले से बता रहा हूँ कि ये खेल चल रहा है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं समझा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये काम हो रहा था और हो रहा है। सेना की जमीन, जनता की जमीन जो है 1,50,000 रुपए बिघा के हिसाब से जबरदस्ती बैनामा कराया गया है अयोध्या में। अयोध्या में वो भ्रष्टाचार है जिसका कोई सीमा नहीं है और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी वहाँ से खत्म हो गई। कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करी गई किसानों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करवा लेना और अब तो काला चिट्ठा आ चुका है। काला चिट्ठा जब आ चुका है उसकी जांच होगी, रजिस्ट्री की कापियां आ चुकी हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का, गरीबों का जमीन पहले ले लिया गया कम रेट पर, अब उसको जो है इतना हाई रेट कर दिए हैं कि कहने की बात नहीं है। और पूरे देश के बड़े बड़े जो जितने भी धन पशु थे सब वहीं आके बस रहे हैं। तो ये सरकार की नीतियां हैं कि बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया गया है और ये गलत है। ये राम राज्य है, यही राम राज्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में जमीन घोटाला हो गया और वहाँ बाउंड्री घोटाला हो गया, वहाँ सड़क बनवाने में घोटाला हो गया, सड़कें बैठ गई और घुटनों पानी लगने लगा। तो कैसे ये कहा जाए, जहाँ 750 करोड़ रुपया की सड़क बनी और उसमें गड्ढे में तब्दील हो गई तो घोटाला नहीं तो और क्या है। तो इसलिए ये सरकार केवल जनता को गुमराह करना चाहती है और पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले के बताती है। अरे अपनी सरकार बताओ, जो राम राज्य के सरकार में घोटाला हुआ। ये भी है कि सर्किल रेट जब किसानों से जमीन खरीदी गई तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अब सर्किल रेट को डबल कर दिया गया। सर्किल रेट जो है मालियत, सरकारी मालियत के 4 गुना यहाँ वेलनेस सिटी भी बन रही है। सरकार जो है जो मालियत है उसके 4 गुना किसान को 4 गुना बढ़ा के रुपया दे रही है। ठीक, ये जो आरोप लग रहा है, आरोप तो आरोप है, आरोप किसी के ऊपर लगा दो। और रही बात, पूर्व की सरकारें भी रही हैं, पूर्व की सरकारों में SCL आप जान रहे हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए शिवपाल यादव पार्थ हॉस्पिटल जितना जो चिन्हित किए, जो योजना बनाए थे SCL सिटी और इधर अंसल, वहाँ पे चिन्हित करके पहले कौड़ियों के भाव जमीन अपने खानदान यादव फलाना डिमका सपाही जो है वहाँ पे उन्होंने ले ली, उनको खरीदारी करवा दी। उसके बाद वहाँ पे सिटी का आयोजन, नक्शा पास करके वहाँ डेवलप करके आज को जो जमीन करोड़ों में कर दी। कह रहे सदन में ये पूरा मुद्दा उठाएंगे, पूरा चिट्ठा तैयार कर रखा है समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल उठाए और मैं दावे के साथ कहता हूँ सदन में खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके जो आरोप है निराधार है, एकदम झूठे आरोप है। देखिए कह रहे हैं कि सदन में खारिज कर दिया जाएगा जो चिट्ठा तैयार करा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। भैया उन्हीं की सरकार है और भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबती जा रही है। उसके हर भ्रष्टाचार का खुलासा होता जा रहा है और जनता में अब ये जान गई जनता यहाँ के कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में भी घोटाला कर दिए। जमीन घोटाला हुआ, सड़क घोटाला हुआ, क्या क्या घोटाला नहीं हो रहा। अभी तमाम घोटाले खुलेंगे जब ये सरकार जाएगी और 7 साल नहीं 10 साल को इनको मौका मिला। ये जितनी जांच कराना हो और जितने भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारी हो तो उनको पकड़े, लेकिन नहीं, जब ये सरकार बदलेगी तब पता आएगा। अभी तो सदन में उठ रहा है, सड़क इंग्लैंड में अखिलेश यादव ने होटल खरीदा, टापू खरीदा, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? वो पैसा कहाँ से आया? वो क्या वहाँ इटावा? ये इन्हें कम पता लगा, पूरा इंग्लैंड अखिलेश यादव खरीद लिए हैं, ये तो कम बता रहे हैं। अमेरिका में तमाम भवन है, अमेरिका का व्हाइट हाउस अखिलेश यादव खरीद चुके हैं। ये सरकार निकम्मी है, केवल गुमराह करती है। ये भ्रष्टाचार के जो है लोग छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, केंद्र में इनकी सरकार है और यहाँ भी सरकार है, क्यों नहीं इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे? माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे ना, मेरी सरकार बनेगी तो इनको जेल भेजूंगा, इनकी संपत्ति जब्त करूंगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के मसीहा, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने स्वयं सदन में पुष्टि की है इस चीज की। ये कहाँ से आया ये धन, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। पुष्टि उन्होंने खुद ही की है, उन्होंने खुद ये सत्य स्वीकारा है। और उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा, उसमें खुद ही सत्य है, उसमें आप कहाँ से रुपया लाए? का समय कम नहीं होता, क्यों नहीं वो सब जो है निकाल लेते हैं? जितने भ्रष्टाचारी, यहाँ से अधिक संपत्ति जिसकी है, जितने नेतागढ़ है, पक्ष विपक्ष चाहे जिसके MP MLA है, उनकी संपत्ति की जांच कर। घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? सीधे से सवाल। बिल्कुल नहीं हुआ है। आप बता रहे हैं, जब सदन में मामला उठेगा आप देखिए, पहले दिन ही खारिज होगा। पहले दिन श्री राम का चोला पहन के जब ठगी बेईमानी पुतर आए हैं, भ्रष्टाचार पुतर आए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में घोटाला कर दिया, जमीन घोटाला और सड़क घोटाला, सारे लोग भ्रष्टाचार में आकर डूब चुके हैं। राम से तो लेने देना नहीं, काल्पनिक जिस चीज को बताते हैं उसमें हमने घोटाला कर लिया, वो हमारे कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे थोड़ी पड़ेंगे, तुम लोग सदाचार रहो। समझ, तुम लोगों ने तो इतना किया है कि पूछो, सफेद चोला पहन के बर्बाद कर दिया देश को, ला के बेबसी, गरीबी, लाचारी, आतंकवाद में। श्री राम को आप लोग काल्पनिक बताते हैं? नहीं, मोदी जी लेकर के आए उनको अंगुली पकड़ करके, काल्पनिक नहीं, मोदी जी लेकर के आए। मोदी जी स्वयं अपने आप को भगवान बताते हैं, वो कहते हैं मैं काल्पनिक हूँ, श्री रामचंद्र जी नहीं, मैं काल्पनिक हूँ। तो ये जनता सब देख रही, इसका जवाब जनता दे रही, आगे फिर देगी, ये बोलने की जरूरत नहीं। सवाल है, अखिलेश यादव जब सदन में पहुंचेंगे, ये मुद्दा उठाएंगे तो क्या होगा? मुद्दा नहीं उठाएंगे और रजिस्ट्री कॉपी रखेंगे मुख्यमंत्री के पटल पर कि इसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हो आप? जो अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम खरीदा गया, भाजपा के नेताओं के नाम खरीदा गया, DM SSP के रिश्तेदारों के नाम खरीदा गया, ये क्यों जबरदस्ती लिखाया गया किसानों की जमीन? ये पूरा रजिस्ट्री कॉपी रखी जाएगी मुख्यमंत्री के पटल पर। कह रहे हैं कि यही वजह है, भ्रष्टाचार की वजह है कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है। कुछ नहीं खत्म हुई, अयोध्या में केवल गलत टिकट दिया गया था। अगर टिकट में बदलाव करती भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ से, अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की मतलब वहाँ से जीतती, लेकिन वहाँ टिकट में संशोधन नहीं किया। और रही जो बात बता रहे हैं, जो सैन्य बल की ज़मीन जो है हथियाई नहीं गई, उनको ज़मीन अलग मुहैया करा के वहाँ पे ज़मीन ली गई। वो एक बैरिकेटिंग करके, वो अयोध्या एक धार्मिक स्थल है, बहुत बड़ा स्थल है, सालों से विवाद रहा है, विवाद खत्म होके उसको जो है बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाए रहे हैं। इसलिए वहाँ पर उनको ज़मीन की आवश्यकता थी डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे ज़मीन अधिग्रहित करके सैन्य बल को अलग ज़मीन दी गई। और जो अन्य सरकारी ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन काबिज किए हुए थे, जो भी लोग सरकारी ज़मीन काबिज किए हुए थे सालों से और उस पर व्यापार कर रहे थे, उनको भी सही उचित मुआवजा देकर सरकारी ज़मीन का मुआवजा उनको दिया गया है। लेकिन पवन पांडे ने रजिस्ट्री दिखा के बड़े आरोप लगाए हैं कि किसानों की ज़मीन हड़पी गई है, कब्जा करी गई है और सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया जब तक उनसे ज़मीन नहीं खरीद ली गई। अब सर्किल रेट भी बढ़ा दिया गया है। देखिए, ऐसा है, जो किसानों की ज़मीन हड़पने की बात कर रहे हैं उनको एक मुआवजा मिला है, ठीक है। मुआवजा जो वहाँ पर अनुमानित जो सरकारी मूल्य है, मालियत है, उसके तहत बढ़ा के दिया गया है, ठीक है। वो अगर आरोप लगा रहे हैं तो आरोप सीधा से निराधार गलत है। क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं सारे आरोप गलत है अखिलेश यादव के। आज मैं बता रहा हूँ, केंद्र सरकार जो है नया जियो जारी किया है। पहले क्या था, सर्किल, जब ये NH में किसानों की ज़मीन लेते थे, कब्जा करते थे नेशनल हाईवे में,
तो ये क्या करते थे, जो सर्किल रेट था उससे 4 गुना बढ़ा करके देते थे। अब की इस बार जब से सरकार बनी है, ये नया जियो जारी किए हैं कि 3 साल पहले की रजिस्ट्री हम देखेंगे, उसी हिसाब से हम मुआवजा देंगे। ये जबरदस्ती किसानों की जमीन कब्जा करने पर लगे हैं, जो कि अभी तक किसानों के संज्ञान में नहीं है। अभी जब मुआवजा उनको देंगे ये, तो जो 4-5 साल पुरानी रजिस्ट्री देखेंगे क्या रेट में हुआ है, उसी रेट में पैसा देने की बात कर रहे हैं। और पहले अभी तक का जो सरकार इसके पहले थी, जो पहले बनी थी, उसमें क्या था कि जो सर्किल रेट था उससे 4 गुना ज़्यादा दिया जाता था, जो हाईवे जितना निकले हैं। लेकिन अब ये ज़बरदस्ती कब्जा करने पे लगे हैं कि जो बैनामा देखेंगे 4 साल पुराना कितने में हुआ है, वही रेट से देंगे। तो क्या जनता बेवकूफ़ है क्या? आप इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे हो, आप जियो पास कर दिए हो इसके लिए। आरोप लगा रहे हैं कि उद्योगपतियों को जमीन बेची जा रही है, बड़े नेता जो हैं वो जमीन खरीद रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन खरीद रहे हैं, और बड़े जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे जमीन खरीद रहे। साहब की जो है रजिस्ट्री वहाँ पे मौजूद है। अंसल की सारी जमीन पीएन मिश्रा ककले मुलायम सिंह के बहुत खास थे, और अंसल की सारी जमीन उन्होंने खरीदा है। अरे हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या में जमीन घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये घोटाला नहीं, पहले ये बताओ घोटाला ये नहीं है। अयोध्या में अगर घोटाला हुआ उसकी जांच की जाएगी। अगर सेना की जमीन किसी की जमीन ली गई है तो उसको दिया जाएगा। कह रहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और उद्योगपति मिलके अयोध्या में जमीन का बड़ा खेल खेल रहे हैं, सैन्य अभ्यास की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो नेता है नहीं, सब उद्योगपति तो हैं। नेता कौन है वहाँ बताओ हमें। नरेंद्र मोदी तो व्यापारी, नरेंद्र मोदी तो व्यापारी, चाय बेच करके आए थे, अब देश बेच देंगे। अयोध्या क्या भगवान राम को बेच दिया उन्होंने, देखिए समझे आप। भगवान राम को भी बेच करके खा गए वो। जो और राम आप क्या को नहीं मानते, जो राम को काल्पनिक बताते हैं और राम विरोधी रहे हैं, कार सेवकों के हत्यारे रहे हैं, उनसे राम नाम की अगर बात उनके मुख से निकलती है तो मुझको तो शोभा नहीं देती है। राम केवल इनके पास, जब इनके जुबान से राम निकलता है तो केवल ये राजनीति का अवसर खोजते हैं, उसी बीच में राम का नाम ले लेते हैं। और ये जो है, जो कर्म किए हैं, कर्मकांड किए हैं, वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या का पूर्ण विकास हो चुका है आपकी नजर में? बिल्कुल हो चुका है, हो रहा है, देखिए हो भी रहा है। देखिए इन्होंने जो कहा है कि भगवान राम की बात नाम लेने की, तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वो स्वामी जी ने ये शब्द लिखा है। तो अभी एक शब्द कहते यार मैं भूल ही गया क्या था, कि राम के नाम को बेचने का पूरा अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने लिया। और अभी भाई साहब ने कहा था कि जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाईं, ये संजोग ही है कि कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले उस समय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री नृपेंद्र मिश्रा जी थे, जिनको नरेंद्र मोदी जी आते ही अपना कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त किया और आज तक नियुक्त किए हैं। उसी राम के भक्तों पर गोलियां चलाने वाले को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। हम लोग लखनऊ के लोगों से ये जानने आए थे, जिस तरीके से अयोध्या में समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और उद्योगपति जो हैं वो सैन्य अभ्यास की ज़मीन को कब्जा करके उसको बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम जनता से ये जानने आए थे उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।